हाय एवरीवन, दिस इज़ शेफ़ विनोद बड़ोनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई है। जॉब्स को लेकर कई होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। कुछ शेफ़ लोगों को उनके होटल के मालिकों द्वारा निकाल दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 3 महीने में जैसे कैसे करके आदमी ने अपनी और अपने परिवार की जो ज़रूरतों को पूरा किया बेरोज़गार होते हुए। लेकिन जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, महीने बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर किसी के मन में एक डर उत्पन्न हो रहा है कि क्या आने वाले महीने सुधरेंगे, क्या आने वाले महीनों में कुछ ऐसा होगा जिससे वो अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। क्योंकि अभी दूर दूर तक इस तरह की कोई उम्मीद की किरण कहीं नज़र नहीं आ रही है। बहुत से लोग एक सजेशन दे रहे हैं कि हम, कई लोगों के जैसे फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि शेफ़ अब लगता है कि ये प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं एक बात सोच रहा हूँ कि जिस इंडस्ट्री को हमने पिछले 20 साल, 22 साल, 25 साल, और कई शेफ़ होंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगभग दे दिया है, और इतने साल देने के बाद क्या हम दोबारा कोई दूसरे प्रोफेशन से जुड़ पाएंगे? क्या अगर हम दूसरी इंडस्ट्री में कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो ऐसा मुमकिन है कि एक अच्छे खासे पद पे आने के बाद हमारे किचन लाइन से ही कितने मुसीबतों से जूझने के बाद, कितने स्ट्रगल करने के बाद आदमी एक शेफ़ की पोस्ट पर पहुंचता है, और उस पोस्ट में पहुंचने के बाद वो फिर दोबारा किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके ज़ीरो से स्टार्ट करे? क्या ये मुमकिन होगा? मेरी बहुत सारी उम्मीदें एसोसिएशन से भी थी, जितनी भी हमारी एसोसिएशन बनी हुई है शेफ़ लोगों की, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शेफ़ थे, तो उनकी तरफ से भी निराशा ही हाथ लगी है। सरकार की तरफ से भी निराशा हाथ लगी है कि सरकार ने 30% एम्प्लॉयमेंट के साथ होटल खुलने का जो आदेश दिया था पिछले 8 जून को, कई होटल खुले हैं, तो उसमें भी मालिकों ने एक सेलेक्टेड मेनू करने के बाद कुछ एम्प्लॉय को रखा, उसके साथ वो अपना होटल या रेस्टोरेंट चला रहे हैं 30% एम्प्लॉयमेंट के साथ। लेकिन उन 70% एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? वो क्या करेंगे? कैसे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? आने वाला समय, अगर लॉकडाउन जैसे अब खुला ही है, और जैसे जैसे धीरे धीरे कई संस्थान और भी खुल रहे हैं, हमारा शिक्षण संस्थान खुलता है, स्कूल खुलते हैं, तो कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी तक बच्चों की कॉपी किताब भी नहीं ले पाए हैं। तो वो कैसे अपने बच्चों के लिए शिक्षा के साधन जुटा पाएंगे, जबकि बेरोज़गारी का से वो इस वक्त जूझ रहे हैं?